ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले 11वें अध्याय में हमने सुना था बद्ध अर्थात बंधन वाली और बंधन से मुक्त, और भगत जो लोग हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं पिछले अध्याय में हमने सुना था। और अब इस 12वें अध्याय में हम जानेंगे सत्संग क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, कर्म क्या है और कर्मों को धीरे धीरे त्यागने की विधि क्या है, कौन कौन से व्रत हैं जिनसे हमें यश, पापों से मुक्ति और पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो कौन कौन से व्रत हैं, तथा योग क्या है, परमात्मा को पाने के लिए किस किस प्रकार के योगों से साधना की जाती है, संसार क्या है, इसके बीज क्या कौन कौन से हैं, वासनाएं क्या हैं, भूत क्या हैं, रस क्या हैं, इंद्रियां क्या हैं, जीव और ईश्वर क्या हैं, इस अध्याय के अंदर हम सुनेंगे। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से ये नम्र विनीत भाव से प्रार्थना रहती है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी पुरानी से पुरानी भगवान की कहानियाँ जो लुप्त हो चुकी हैं उनको आप तक प्रस्तुत करना है। इसी चीज़ के लिए, इसी भाव के लिए ओम नमो नारायण चैनल पूर्ण रूप से समर्पित है। इसलिए सभी से बारंबार मेरी विनती रहती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन हमारी पुरानी से पुरानी भगवान की कहानियों को सुन सकें। आइए अब शुरू करते हैं। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का नाम है सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी लगातार प्रिय उद्धव जी की बातों का उत्तर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं मनुष्य की, उन्हें केवल और केवल सत्संग ही नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, ऐसा साधन ना तो योग है और ना ही सांख्य है, न धर्म पालन और न ही स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त अर्थात अच्छे से अच्छे व्रत और दक्षिणा से भी मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम और सत्संग के समान मुझे वश में करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहने का भाव यह है, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, तपस्या हो या त्याग हो या बड़े से बड़े व्रत हों, यज्ञ हों, वेदों का पाठन करें, तीर्थों पे जाए, संयम करके नियम की पालना करे, उन सभी से भी मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश मैं सत्संग से होता हूँ, अर्थात सत्संग से मुझे वश में किया जा सकता है। हे प्रिय उद्धव, यह एक युग की ही नहीं बल्कि सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक अर्थात देव योनि के ही प्राणी चारण और गुह्यक को कहा गया है। और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। विद्याधर अर्थात जो मंत्रों के गहन उच्चारण को जानते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं, उन्हें विद्याधर कहा गया है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज अर्थात धोबी, भील, मछुआरे आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया है। वत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र हाथी, जटायु, तूलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय ही किया है और न विधि पूर्वक महापुरुषों की ही उपासना की थी।
इसी प्रकार उन्होंने कृत चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। कृत चंद्रायण उस व्रत को कहा जाता है जिसमें साधक धीरे धीरे अन्न को घटाता है और धीरे धीरे अन्न को बढ़ाता है। इस व्रत को 1 महीने तक किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक दिन अन्न को कम से बढ़ाकर 15 दिन तक ग्रहण किया जाता है और फिर 16वें दिन से उसी अन्न की मात्रा को प्रत्येक दिन कम किया जाता है, जिसे चंद्रायण व्रत के नाम से जाना जाता है। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गायें, यमल, अर्जुन आदि वृक्ष, ब्रज की हिरणे, पशु, कालिया, नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे, अर्थात बड़े मूर्ख थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी भूत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए, अर्थात संतुष्ट हो गए हैं। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, वृत्तियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय क्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से, तीव्र जुदाई से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु भी उन्हें सुख नहीं जान पड़ती थी जो उन्हें सुख दे सके। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियों, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों में, समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी खो गई, इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रों की भी कोई सूध बूध नहीं रह गई थी। अर्थात वो गोपियाँ अपने घर परिवार, पति, अपने पुत्र आदि को भी भूल चुकी थी। वो मेरे प्रेम में इतनी खो चुकी थी। उद्धव, गोपियों में बहुत सी तो ऐसी भी थी जो मेरे वास्तविक रूप स्वरूप को ही नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान ने जानकर केवल अपना प्रियतम ही समझती थी, अपना सखा ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य और सुने हुए विषय का भी परित्याग करके प्रत्येक स्थान पर मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। माम एकमेव शरण आत्मनम सर्वदेही नाम या ही सर्वात्म भावेन मया सहा अयुक्तो भय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, हे प्रिय, हे सखा, सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, सनक आदि योगेश्वरों के भी, हे परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है। मुझे सर्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का अप्रोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अप्रोक्ष प्रत्यक्ष की ही अप्रोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का
प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। वे साक्षात अप्रोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति और जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र जो नाभि स्थान में स्थित है में आकर पश्यंती वाणी का मनो में सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके बाद कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उत्तात अनुतात अर्थात ऊंचा नीचा स्वर तथा कक्रादि वर्ण रूप स्थूल बैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक इस प्रकार बलपूर्वक लकड़ियों का मंथन किया जाता है, लकड़ियों में आग लगाई जाती है, तब वायु की सहायता से वह पहले तो बहुत ही सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर बड़ा प्रचंड रूप धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः प्रा अर्थात शुरुआती विचार, पश्यंती फिर मन में कल्पना, उसके बाद मध्यमा और बैखरी, उसके बाद सामान्य वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्र इंद्रिय और गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना और महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता, कर्ण और क्रम मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्थर, पुष्प आदि अनेक रूप धारण करता है, अर्थात जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीज से टहनियाँ, पत्ते, फूल आदि अनेक रूप धारण की जाती हैं, ठीक वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। जैसे धागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, ठीक वैसे ही सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है, अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा में ही खोया हुआ है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस संसार के न रहने पर भी परमात्मा तो रहता है, किंतु यह जगत परमात्म स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, अर्थात यह संसार रूपी वृक्ष शुरू से ही नित्य है, इसका स्वरूप ही है। क्रम की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, एक पाप दूसरा पुण्य। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं और 3 गुण इसके तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्कर में नहीं पड़ते। जो गृहस्थी पुरुष फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष के राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में
मैं एक ही हूँ, यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्म स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित होकर रहो। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 12वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। पुनः मेरी सभी से प्रार्थना है, कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इन पुण्यमयी कथाओं को सुनते रहें तथा अपने सगे संबंधियों को सुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 13वें अध्याय में हम सुनेंगे हंस रूप से सनक आदि को दिए हुए उपदेश का वर्णन।